हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 55। और आज हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी इन मध्य प्रदेश। महात्मा गांधी मध्य प्रदेश में आए थे तो उन्होंने क्या क्या किया था और उनका प्रभाव लोगों पर किस तरह से पड़ा था। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आफ्टर 1918 एंटर्ड पॉलिटिक्स एंड जॉइंड द नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट। क्या हुआ था 1918 में के बाद महात्मा गांधी ने पॉलिटिक्स, राजनीति में भाग लिया, में एंटर किया था, प्रवेश किया था। और इंडियन नेशनल मूवमेंट मतलब जो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन था, राष्ट्रीय आंदोलन था, उसमें भाग लिया था। He visited the whole country and assessed the situation। उन्होंने जैसे कि हम जानते हैं कि उन्होंने उसके बाद उन्होंने पूरे देश को घूमा, पूरे देश को विजिट किया और परिस्थिति का आकलन किया, अनुमान लगाया कि परिस्थिति कैसी है भारत देश में। He visited 10 times मध्य प्रदेश during the freedom struggle। उन्होंने मध्य प्रदेश को 10 बार आए मध्य प्रदेश में, 10 बार मध्य प्रदेश को विजिट किया फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, फ्रीडम स्ट्रगल के वक्त। First time he came to Madhya Pradesh in 1918। He came to Indore in 1918 for participating in the 8th मध्य भारत हिंदी साहित्य सम्मेलन। क्या हुआ था, पहली बार वो मध्य प्रदेश में कब आए थे? 1918 में आए थे। 1918 में कहाँ पे आए थे? इंदौर में आए थे। क्यों आए थे इंदौर में? इंदौर में 8वें मध्य भारत हिंदी साहित्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंदौर में आए थे। मध्य प्रदेश में पहली बार आए थे 1918 में। In 1920 he came to Raipur Dhantari and participated in the Candle Satyagraha and congratulated the public on the success। क्या हुआ था 1920 में? वो कहाँ पे आए थे? रायपुर धमतरी में आए थे। अबे रायपुर धमतरी आज तो छत्तीसगढ़ में है, मगर उस वक्त जैसे कि हम जानते हैं कि मध्य छत्तीसगढ़ भी पहले मध्य प्रदेश के भाग हुआ करता था, तो वो रायपुर और धमतरी में आए थे, जहाँ पर उन्होंने कंडेल केरल सत्याग्रह में भाग लिया था और जहाँ पर उन्होंने लोगों को सफलता पर बधाई दी थी। He came to Hindwada in 1921 where the tribal brothers of Patalkot were also impressed by him। क्या हुआ था, वो छिंदवाड़ा में आए थे 1921 में, जहाँ पर ट्राइबल ब्रदर्स मतलब पतालकोट के जो आदिवासी भाई लोग थे वो उनको देखकर काफी प्रभावित हुए थे। In 1921 he came to शिवनी which was an important center of public consciousness। क्या हुआ था 1921 में? शिवनी आए थे। शिवनी आए थे जो जिला है हमारे मध्य प्रदेश का, जो पब्लिक कॉन्शियसनेस मतलब जनता के जागरूकता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मतलब जहाँ पर जनता जागरूक हो रही थी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के बारे में कि हमें भी अंग्रेजों को भगाने के लिए देश से अंग्रेजों को भगाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना चाहिए। तो इस बारे में लोग शिवनी की जनता जागरूक हो रही थी। In 1929 he came to Bhopal where there was Nawab princely administration but still the general public was impressed by his inspiring speeches। क्या तो 1929 में भोपाल आए थे, जहाँ पे जैसे हम जानते हैं भोपाल में तो नवाब का शासन चल रहा था, पहले से ही चलता है। तो क्या हुआ था, वहाँ पे बहुत नवाब का शासन चल रहा था। फिर भी जो जनरल पब्लिक थी, जो आम जनता थी, वो उनके महात्मा गांधी के इंस्पायरिंग स्पीचेस मतलब के प्रेरणादायक भाषण सुनकर उनसे काफी प्रभावित हुई थी। In 1933 he had an extensive tour program in Madhya Pradesh in the context of untouchability eradication, under which he visited Balaghat, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, सागर etc। He received widespread public support। क्या हुआ था 1933 में? उनका एक व्यापक दौरा हुआ था मध्य प्रदेश में। किस लिए? अस्पृश्यता के उन्मूलन के संदर्भ में उनका मध्य प्रदेश में दौरा हुआ था 1933 में। इसके अंतर्गत क्या हुआ था, उन्होंने बालाघाट, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, सागर गए, इनको विजिट किया और उनको जनता का व्यापक पब्लिक सपोर्ट, जनता का व्यापक समर्थन मिला। In 1935 he went to Indore and tried to connect the people with the mass movement in the state of होलकर। क्या हुआ था 1935 में? वो इंदौर आए थे और इंदौर में क्या था, इंदौर में तो होलकर का शासन चल रहा था पहले से ही। तो इंदौर आए और उन्होंने इंदौर के लोगों को, मास मूवमेंट को बड़ी संख्या में आंदोलन से जुड़ने के लिए कहा होलकर के राज्य में। 1941 he went to बेड़ाघाट। क्या हुआ था 1941 में? बेड़ाघाट गए थे। बेड़ाघाट कहाँ पर है? बेड़ाघाट जबलपुर जिले में है। He came to जबलपुर in 1942। क्या हुआ था, वो जबलपुर 1942 में आए थे। इन मध्य प्रदेश गांधी जी had such an impact on
on the minds of the people that he became a respected public hero in tribal folk songs. क्या हुआ था? मध्य प्रदेश में गांधी जी का एक एक महत्वपूर्ण इम्पैक्ट पड़ा था लोगों के दिमाग पर, एक प्रभाव पड़ा लोगों के दिमाग पर, ऐसा प्रभाव पड़ा था कि वो लोगों के एक रिस्पेक्टेड, एक सम्मानजनक पब्लिक हीरो, जनता के हीरो बन गए थे उनके आदिवासी लोक गायन में, लोक गीतों में, लोक गायन में, कुछ ऐसा ही। तो फ्रेंड्स, ये था मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी के आने के बारे में। जैसे मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी आए तो उन्होंने क्या किया और उनका भारत की जनता पर, मध्य प्रदेश की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। तो फ्रेंड्स, ये था मध्य प्रदेश एमपीपीएससी का वीडियो, जिसमें मैंने आपको मध्य प्रदेश के बारे में, महात्मा गांधी के मध्य प्रदेश के बारे में आने के बारे में बताया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे ही एमपीपीएससी और यूपीएससी स्टडी रिलेटेड वीडियोस देखना अगर आप पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल स्टडी 55 सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।